जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे जो सीधे एग्जाम में 2 नंबर में आता है। ठीक है, यदि आप ये तीनों क्वेश्चन को बनाना सीख लिया तो आपको एग्जाम में 2 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, पहला टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करे कि 1/√11 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप के पहला क्वेश्चन पूछेगा। नहीं तो 11 की जगह 13 भी दे देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इस टाइप के प्रश्न ऐसा रहेगा। और दूसरी का टाइप के प्रश्न ऐसा रहेगा कि सिद्ध करे कि 7 + 2√11 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछता है। और तीसरा टाइप का पूछेगा सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √7 की जगह √5 देगा, √3 देगा, कुछ भी दे सकता है। लेकिन आप ये तीनों प्रश्न को हल करना सीख जाते हैं तो ऐसे कोई भी अंक देगा उसको आप बना लीजिएगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लीजिएगा। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध करे कि 1/√11 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मानेंगे क्या कि माना कि 1/√11 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। माना कि 1/√11 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए, चूंकि 1/√11 एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगला लिखेंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक है। p और q एक क्या है? पूर्णांक है। तथा q ≠ 0। ठीक है, इतना तक सब कोई आ गया होगा। अब क्या कीजिए, तिर्यक गुना कर देंगे। 1 में q से गुना करेंगे, √11 से p में गुना करेंगे। जब √11 से p में गुना कीजिएगा तो √11 p आ जाएगा। ठीक है, और 1 में q से गुना तो q आ जाएगा। तो यहाँ से केवल ये √11 बराबर हो जाएगा q/p हो गया। ठीक, q/p हो गया। तो ये √11 क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। अब p/q क्या है? परिमेय संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, √11 एक अपरिमेय संख्या है और p/q क्या है? परिमेय संख्या। तो दोनों आपस में बराबर होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ √11 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या q/p के बराबर है। p/q के बराबर है। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होगा। तो दोनों आपस में कभी बराबर हो सकता है नहीं। तो यहीं पे लिखा गया है, यहाँ √11 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या p/q के बराबर है। यह संभव नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1/√11 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। तो ये पहला टाइप था। ठीक है, ये आपका पहला टाइप था, ऐसे सिद्ध कीजिएगा। अगला टाइप में ऐसे अगर आपको √1/12 दे दीजिएगा सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। 1/√5 भी देगा तो ऐसे ही बनाइएगा। 1/√6 देगा तो ऐसे ही बनाइएगा। तो पहले क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यानी टाइप 2। सिद्ध करे कि 7 + 2√11 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोनों क्या मानेंगे? एक दोनों परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, माना कि 7 + 2√11 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। 7 + 2√11 एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चूंकि 7 + 2√11 एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, तथा q ≠ 0। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना सबको समझ में आ गया। तो देखिए, 7 क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साइड कर दे रहे हैं। तो जो परिमेय है उसको इधर रखेंगे, जो अपरिमेय है इधर, और जो परिमेय है इधर रखेंगे। तो देखिए, 2 + √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और p/q 7 क्या है? परिमेय है, तो प्लस में इधर रखें माइनस में हो जाएगा।
तो इसके बाटा में 1 होगा, तो एलसीएम निकालिएगा 2√11 आएगा, और यहाँ एलसीएम लीजिएगा 1 और क्यू का एलसीएम क्यू आ जाएगा। तो 1 में पी से गुना कीजिएगा कितना पी आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस दे देंगे, और क्यू में 7 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 7 क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2√11, तो केवल यहाँ √11 बराबर हो सकता है p माइनस 7q/2q, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका 2 यहाँ पे गुना में था, इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √11 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ p माइनस 7q/2q ये आपका परिमेय संख्या है। दोनों आपस में कहीं बराबर होगा नहीं। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो इससे हमको क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, गलत साबित हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ √11 एक अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या p माइनस 7q/2q के बराबर है। तो बराबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक अपरिमेय है, एक परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे यह संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव क्यों नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कहीं बराबर नहीं होगा, तो यह संभव नहीं है। तो इसलिए हमको ये क्या होगा, 7 + √11 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 7 + 2√11 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए 3 + 2√11 ये परिमेय है कि सिद्ध करें, नहीं तो 3 की जगह आपको 9 देगा, 9 + 5√12 इसको भी सिद्ध करें परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो ऐसे ही हल कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, चूँकि √7 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे लिखना है, जहाँ p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इतना तक ले करना है। अब क्या करेंगे, ये दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए यहाँ पे देखिए √7 का भी वर्ग करेंगे और p/q का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, और p का स्क्वायर की तो p स्क्वायर आ जाएगा, q का स्क्वायर तो q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। तो इधर देखिए 7q स्क्वायर आ जाएगा, अब बराबर में क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। तो 7 में q से गुना किया तो 7q स्क्वायर है, अब 1 में p स्क्वायर से गुना तो p स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ से 7q स्क्वायर बराबर आपका दिया है p स्क्वायर, तो केवल आपसे q स्क्वायर बोल दिया, तो p²/7। तो 7 जो है p स्क्वायर को क्या कर रहा है, काट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 7 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, जब 7 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 7 जो है 7 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। इतना तक ले तो कन्फर्म है। और उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप फिर लिखेंगे, माना कि p = 7k। क्यों के मान है, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। और यहीं पे अगर √5 को सिद्ध करना रहता तो यहाँ पे क्या मानते, p = 5k। तो हमको √7 सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे, p = 7k। अब लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या दिया है, देखिए 7q² बराबर दिया है आपका p², ठीक है। तो आगे स्टेप देखिए 7q² बराबर p का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7k का होल स्क्वायर। तो 7q² बराबर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा, k का स्क्वायर तो k² आएगा। तो 7 से 7 ये कट जाएगा, 7 7 49। तो इधर q² बराबर 7k² मिला, ठीक। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए 7k² बराबर q² मिला है, ये नहीं मिला है। तो अगर k² बराबर पूछ दिया जाए तो क्या है q²/7। तो 7 जो है q² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7 q² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। जब 7 जो है q² को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 7 q को विभाजित करेगा, q को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। आप इतना तक ले कर ली। अब अगला स्टेप क्या करना है, अब यहाँ पर आप समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलिएगा तो यहाँ देखिए 7 जो है p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से p और q दोनों 7 से विभाज्य है, ठीक है, 7 से विभाज्य है। जबकि हमने माना कि p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, ही ना माना है शुरू में। तो सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखिए सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है जिन दो संख्याओं का HCF कितना आना चाहिए, 1 आएगा तो सहअभाज्य पूर्णांक होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको HCF कितना मिला है, देखिए तो समीकरण 1 और 2 से HCF कितना मिला, 7 मिला है। तो हमने तो माना है कि p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, जो यह संभव लिखेंगे, यह संभव नहीं है। तो लिखेंगे अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, यही हो गया, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अगर आपको बोल जाए कि √5 को सिद्ध कर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है तो ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।